Hello everyone, guys, this is Rohit Agrawal. Welcome to Study Fusion. स्टूडेंट्स, आज हम वर्क का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। वर्क क्या है, वर्क को कैसे मेजर करते हैं और यूनिट ऑफ वर्क क्या है, ऑलरेडी हम उसको पढ़ चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कंसेप्ट से। तो गाइस, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द फोर्स ऑलवेज कॉज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन इट्स ओन डायरेक्शन। ऐसा नहीं होता कि अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं तो जो हमारी फोर्स की डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो। If under some circumstances a force displaces the body in the direction other than the direction of force, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो फोर्स की डायरेक्शन होती है और जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है वो डिफरेंट होती है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं होते। चलिए इसको समझते हैं एक एक्टिविटी से। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं, एक टॉय कार है, उसके ऊपर एक फोर्स लगाई जा रही है, राइट? उसको पुल किया जा रहा है, इट मींस कार मूव करी तो उसके ऊपर एक फोर्स तो लगेगी। अगर आप नोटिस करें तो यहां पर जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन है ये, ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रिंग को पुल किया जा रहा है तो फोर्स कहां लग रही है, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग को कैसे खींचा जा रहा है, ऐसे। तो यहां पर आप देखेंगे फोर्स की डायरेक्शन है ये, और जो कार है वो कैसे मूव कर रही है, वो हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है ऐसे। तो गाइस, ये हो गई डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो फोर्स की डायरेक्शन है और जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो सेम नहीं है, दोनों के बीच में एक एंगल है और उस एंगल को हम यहां पे क्या लेट कर लेते हैं, थीटा। तो गाइस, ये एक अगेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम डायरेक्शन में नहीं होते, उन दोनों के बीच में एक एंगल होता है। और इस केस में जो वर्क है वो तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट इज फोर्स अप्लाइड, सेकेंड इज डिस्प्लेसमेंट, and third is angle between force and displacement, means थीटा। अब थीटा के किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, कॉस के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस केस में वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, वर्क डन इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। तो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में नहीं होगा, वर्क को कैसे कैलकुलेट करेंगे, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। इट मींस वर्क तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, फोर्स अप्लाइड, डिस्प्लेसमेंट एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है गाइस। अब यहां पर हम तीन स्पेशल केसेस को डिस्कस करेंगे इस रिलेशन के लिए। तो गाइस, अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा, वर्क इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, राइट। तो यहां पर हम तीन केसेस पढ़ेंगे। फर्स्ट केस इज केस वन। गाइस, केस वन है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो इन दिस केस जो हमारा थीटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है। और आप लोगों को पता है अगर थीटा 0 है तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 डिग्री क्या होता है, कॉस 0 होता है 1। अब यहां पर इस रिलेशन में आप कॉस थीटा को कॉस 0 डिग्री लिखेंगे तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क इक्वल्स टू एफ एस कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 इज 1 तो वर्क इज एफ एस। तो गाइस, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे
तो वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, वर्क कैलकुलेट करेंगे F इंटू एस। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट कंडीशन जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है। चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल इज अ कुली डज वर्क ऑन द लोड व्हेन ही रेजेस इट अप अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। गाइस अगर हम देखें कुली किसी लोड को लिफ्ट कर रहा है तो उसकी फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, राइट, ऊपर लिफ्ट कर रहा है तो फोर्स ऊपर लगा रहा है, और जो बॉडी है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, वो भी ऊपर की ही डायरेक्शन में मूव कर रही है। इट मींस जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम डायरेक्शन में है, तो वर्क कैसे कैलकुलेट होगा, वर्क कैलकुलेट होगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सेकेंड केस, इन अ फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन सेम डायरेक्शन। गाइस इसका अपोजिट, अगर कोई भी बॉडी फॉल कर रही है तो फॉल कब करती है, जब अर्थ उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, डाउनवर्ड, और बॉडी का मोशन भी किस डायरेक्शन में है, अगेन डाउनवर्ड, तो अगेन दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो गाइस अगेन क्या होगा, वर्क कैसे कैलकुलेट होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो गाइस ये हो गया फर्स्ट केस। चलिए देखते हैं सेकंड केस। सेकेंड केस में हमने क्या लिया, हमने लिया कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है और जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि इस केस में थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया 90, राइट। तो cos 90 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हमें फॉर्मूले में तो cos है, तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री। तो गाइस अगर cos 90 की 0 वैल्यू मैं यहां पे पुट करता हूं तो वर्क कितना आ जाएगा, इस केस में वर्क आ जाएगा F इंटू एस इंटू 0 इक्वल्स टू 0। तो गाइस याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे वर्क कितना आएगा, वर्क 0 आ जाएगा। इट मींस कोई भी वर्क नहीं होगा अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं। तो गाइस फर्स्ट एग्जांपल इज व्हेन अ कुली कैरिंग सम लोड ऑन हिज हेड मूव्स हॉरिजॉन्टली then no work is done against the force of gravity। तो गाइस यहां पर जो कंसेप्ट है वो ये है, अगर एक कुली है वो अपने ऊपर एक लोड को लिफ्ट कर रहा है, लोड को लिफ्ट कर रहा है और मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो गाइस यहां पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या हो गई, डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो गई अपवर्ड, क्योंकि वो लोड को ऐसे लिफ्ट कर रहा है तो फोर्स का लगा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, और उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, हॉरिजॉन्टल। तो गाइस यहां पर जो एंगल हो गया फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वो कितना हो गया, 90 डिग्री, यानी कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, तो वर्क क्या हो जाएगा, तो वर्क हो जाएगा 0। इट मींस जब भी कुली किसी भी लोड को लेके मूव कर रहा होता है वो कोई भी काम नहीं कर रहा होता इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। सेकेंड एग्जाम्पल इज when a body moves in a circular path, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, अगेन नो वर्क इज डन, कोई भी वर्क नहीं होगा। रीजन बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ सेंटीपिटल फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो गाइस सपोज करिए एक बॉडी है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ठीक है, और आप लोगों को पता है सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड सेंटीपिटल फोर्स, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड्स दी सेंटर। तो गाइस ये सेंटर है और यहां पर एक फोर्स लग रही है टुवर्ड्स दी सेंटर, दैट इज सेंटीपिटल फोर्स। लेकिन बॉडी जो है वो कैसे मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, और यहां पे जो उसका मोशन होता है वो किस डायरेक्शन में होता है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है। तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर अगर आप देखें जो टेंजेंट होती है वो हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होती है।
तो इस केस में भी जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इट मींस अगेन जो वर्क होगा वो क्या होगा, जीरो। तो कोई भी बॉडी जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है उसका वर्क डन क्या होता है, हर इंस्टेंट पर जीरो होता है, क्योंकि वहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो गाइज ये दोनों एग्जाम्पल याद रखिएगा। आपसे पूछा जाता है कि इस केस में वर्क डन जीरो क्यों है, तो आपको सिंपल रीजन क्या लिखना है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसलिए जो वर्क है वो जीरो है। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, वर्क क्या होगा, जीरो होगा। गाइस दिस इज सेकंड केस। लेट्स सी थर्ड केस। थर्ड इज, गाइस केस थर्ड हमने वो लिया है जहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। सपोज करिए फोर्स की डायरेक्शन ये है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है। तो गाइस इस केस में जो एंगल आएगा बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वो कितना आएगा, 180 डिग्री। तो थीटा हो गया हमारा 180 डिग्री, राइट। और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। ये आप याद कर लीजिए, कॉस 180 कितना होता है, -1। अब मैं इस कॉस 180 को इस फॉर्मूला में लिखूं -1, तो इस केस में वर्क क्या हो जाएगा, तो गाइस इस केस में वर्क हो जाएगा एफ एस मल्टीप्लाई बाय -1। इट मींस वर्क हो गया -FS। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट होगी, उस केस में वर्क डन कितना आएगा, -FS। मतलब इस केस में हमारा वर्क कैसा हो गया, नेगेटिव। ठीक है, दिस इज थर्ड केस। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। When a body moves on the surface, the force of friction between the body and the surface in a direction opposite to the motion of the body. Guys, अगर कोई बॉडी सरफेस पे मूव कर रही है तो बॉडी कहां जा रही है, आगे की तरफ जा रही है, लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। ठीक है, तो गाइस यहां पर आप देखेंगे जो मोशन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहां पर वर्क डन बाय द फ्रिक्शन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रही है डिस्प्लेसमेंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे वर्क डन बाय द फ्रिक्शन क्या हो गया, नेगेटिव। सेकंड केस इज व्हेन अ बॉडी मूव्स अपवर्ड देन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज अपवर्ड डायरेक्शन। तो अगेन यहां पर अगर हम देखेंगे तो वर्क डन कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। आपने बॉडी को ऊपर फेंका, लेकिन जो ग्रेविटी फोर्स है, यहां पर हम ग्रेविटी फोर्स के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, ग्रेविटी फोर्स लग रही है नीचे की तरफ डाउनवर्ड, और मोशन का हो रहा है ऊपर की तरफ। तो दोनों डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो ऊपर है अपवर्ड है, और ग्रेविटी की डायरेक्शन जो डाउनवर्ड है, वो दोनों कैसे एक दूसरे के ऑपोजिट है, राइट। तो इस केस में अगेन वर्क डन बाय द ग्रेविटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो गाइस ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पे फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसी होती है, एक दूसरे के अपोजिट होती है, और उस केस में वर्क डन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो गाइस ये हो गए तीन केसेस। केस वन, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, उस केस में वर्क डन आता है F × S, और इस केस में वर्क डन होता है पॉजिटिव। ठीक है। सेकेंड केस, जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, उस केस में वर्क डन होता है हमारा 0। और थर्ड केस, जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो उस केस में वर्क डन आता है हमारा नेगेटिव। तो गाइस इसको एक टेबल के फॉर्म में समझ लेते हैं जिससे इजीली हमें ये लर्न हो जाए। तो गाइस तीन केसेस हैं। सबसे पहले हमारा एंगल कितना था, थीटा कितना था, 0 डिग्री, राइट। उस केस में वर्क कितना आया, वर्क आ गया हमारा F × S,
और इस केस में हमारा वर्क कैसा है, पॉजिटिव, और डायरेक्शन कैसी है, सेम, ठीक है। सेकंड केस 90 डिग्री, इस केस में वर्क कितना आएगा, 0, राइट, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होंगे, और इस केस में वर्क क्या हो गया हमारा, 0, ठीक है। नेक्स्ट 180 डिग्री, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो इस केस में वर्क आएगा -F इंटू एस, और इस केस में हमारा वर्क हो जाएगा नेगेटिव। तो गाइज ये 3 स्पेशल केसेस हो गए जहां पर जो वर्क है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और यहां पे हमने सिर्फ 3 एंगल कंसीडर करे हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट इट। तो गाइज अब हम पढ़ने वाले हैं वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी कितना वर्क करती है, ग्रेविटी हर बॉडी के ऊपर फोर्स लगाती है, ठीक है, और बॉडी उस फोर्स के इन्फ्लुएंस में क्या करती है, मूव करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पेन को रिलीज करूं, छोड़ दूं, तो क्या करेगी, नीचे की तरफ मूव कर रही है, देयर इज सम डिस्प्लेसमेंट, इट मींस कि कुछ तो काम हो रहा है, और ये काम कौन कर रहा है, ग्रेविटी कर रही है। तो गाइस कितना काम करेगी ग्रेविटी, तो वर्क होता है, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब ग्रेविटी के केस में फोर्स क्या होता है, ग्रेविटी के केस में फोर्स होता है mg, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पढ़ा है ना, वेट ऑफ द बॉडी, फोर्स किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ द बॉडी mg, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हाइट, कितना हाइट मूव कर रही है बॉडी, ठीक है। तो यहां पर जो वर्क हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो F को रिप्लेस कर देंगे mg मल्टीप्लाई बाय S को क्या लिखेंगे, h, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज mgh। तो गाइस याद रखिएगा, जब भी आपको वर्क डन निकालना है बाय द ग्रेविटी, ग्रेविटी कितना काम कर रही है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, mgh, ठीक है। स्टूडेंट अब हम समझेंगे कंडीशन फॉर द वर्क डन बाय अ फोर्स टू बी 0। वो कंडीशन हम समझने वाले हैं कि कब कब वर्क जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो गाइस याद रखिएगा, वर्क 0 होने की 2 कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 0, जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। सेकेंड कंडीशन इज व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फोर्स डिस्प्लेसमेंट मतलब जब थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा, तो भी वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। तो गाइस ये दोनों केसेस याद रखिएगा, इन दोनों केसेस में जो वर्क डन होता है बाय अ फोर्स वो क्या हो जाता है, 0, जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो या फिर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, मतलब उनके बीच का एंगल कितना हो, 90 डिग्री। तो गाइस याद रखिएगा, अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।